नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड और बैंक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ट्रीट करेंगे। इससे पहले रियलाइजेशन से रिलेटेड कौन से ट्रांजैक्शन है और उनका क्या ट्रीटमेंट होता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, पर फिर भी स्टूडेंट्स को क्या होता है कि पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कौन कौन से ट्रांजैक्शन है, बैंक से रिलेटेड पोस्टिंग क्या होती है, इसमें भी ज्यादा समस्या आती है। तो इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल से। सबसे पहले तो दोस्तों पहला ट्रांजैक्शन मैं ले रहा हूं और ये हम पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पर ले रहे हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन आपका कह रहा है पार्टनर टेक ओवर मशीनरी। पार्टनर मशीनरी लेके जा रहा है जिसकी बुक वैल्यू ₹1 लाख है। उसकी बुक वैल्यू कितनी है? ₹1 लाख है। इट एन एग्रीड प्राइस ₹1,20,000। मतलब पार्टनर मशीनरी लेके जा रहा है। अब मान लिया जाए ये एक मशीन है जिसकी प्राइस बुक वैल्यू तो कितनी है? ₹1 लाख। प्राइस तो उसकी ₹1 लाख है, पर पार्टनर कितने में ले जा रहा है? उसको 1,20,000 में, मतलब ज्यादा में ले जा रहा है। तो इसके लिए एंट्री क्या होगी? सबसे पहली बात, पार्टनर मशीन लेकर जा रहा है तो एंट्री होगी, मतलब पार्टनर का कैपिटल कम कर दिया जाएगा क्योंकि वो मशीन लेकर जा रहा है। तो पार्टनर के लिए एंट्री होगी पार्टनर के लिए एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दोस्तों यहां मशीनरी को रियलाइज कर रहे हैं तो इसके लिए एंट्री में रियलाइजेशन आना जरूरी है। अब प्राइस कितना तय हुआ है मशीन का? 1,20,000 के, वो 1,20,000 में मशीन को लेकर जाएगा। अब इसकी पोस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो पोस्टिंग कैसे होगी? देखो एंट्री क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, है ना। तो जब मशीन का अकाउंट हमने क्लोज किया होगा तब यहां लिखा होगा टू मशीन। अब हम उसको रियलाइज कर रहे हैं तो अगर मशीन बिकती, मतलब कि मशीन को हम सेल करते तो हम बाय बैंक लिखते। अब मशीन को सेल नहीं कर रहे हैं, मशीन को कौन लेके जा रहा है? पार्टनर। तो हम एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कितने रुपए से करेंगे? 120। भले मशीन को हमने पोस्ट किया था 1 लाख से जब उसका अकाउंट क्लोज किया था, लेकिन आज मशीन सेल कितने में हो रही है, मतलब कि पार्टनर कितने में लेके जा रहा है? 120। तो उसका जो अग्रीड प्राइस होगा वही हम रियलाइजेशन में ट्रीट करेंगे। और इसकी अगर बात हम पार्टनर्स कैपिटल में करें तो एंट्री क्या बनी है? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल आया तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट और एग्रीड प्राइस ही यहां पर हो जाएगा। मतलब कि जितने में वो मशीन ले जा रहा है उतने से उसकी कैपिटल को हम कम कर देंगे। ये देखो कैपिटल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट, तो उसकी कैपिटल जब कम होगी तो डेबिट साइड में उसको कर देंगे हम। अगला ट्रांजैक्शन है दोस्तों कि पार्टनर टेक ओवर स्टॉक ऑफ ₹8,000। स्टॉक ऑफ ₹8,000, ₹6,000। मतलब कि ये जो आपका स्टॉक है ये है तो 8,000 का, लेकिन पार्टनर कितने में ले जा रहा है? इसको 6,000 में ले जा रहा है। मतलब पहले वो मशीन कम की मशीन ज्यादा में ले गया, अभी वो ज्यादा का स्टॉक कम में लेके जा रहा है। तो ये तो डिपेंड करता है उनका एग्रीमेंट क्या हुआ है, उनकी डील क्या हुई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब पार्टनर स्टॉक लेके जा रहा है तो एंट्री क्या बनेगी? तो एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए दोस्तों फर्क ये पड़ा है कि पहले वो कम की चीज ज्यादा में ले जा रहा था, अब ज्यादा की चीज कम में, पर फाइनली ट्रीटमेंट तो वही है कि पार्टनर असेट लेकर जा रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, उसकी कैपिटल कम हो गई, है ना। पार्टनर की कैपिटल हमने कम कर दी कि भैया तुम मशीन लेके जा रहे हो तो तुम्हारी कैपिटल हम कम कर देते हैं। तो रियलाइजेशन में मशीनरी के लिए, ये स्टॉक के लिए ट्रीटमेंट हो गया। तो इसमें भी क्या होगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर प्राइस कितना आएगा? 6,000। अब मैंने यहां पर स्टॉक अगर मैं लिखता हूं टू स्टॉक, इसका मतलब पहले तो स्टॉक का अकाउंट क्लोज हुआ था, कितने रुपए से क्लोज हुआ था? 8,000 से। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो पहले सारी एसेट्स टू साइड में, मतलब डेबिट साइड में लिखते हैं तो
सारी लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं। तो पहले तो हमने स्टॉक को लिखा होगा टू स्टॉक, ये अकाउंट क्लोज करने की एंट्री हो गई, और जब स्टॉक को लेके गया पार्टनर तो एंट्री कहां कर दी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एंट्री कर दी। अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या आएगा, देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल एंट्री क्या है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन, और प्राइस कितने में ले गया, वो 6000 में, मतलब जितने में वो ले गया उतने में रियलाइजेशन को पोस्ट करना है। अगली चीज, पार्टनर अग्रीड टू पे हिज वाइफ्स लोन ₹3000, पार्टनर उसकी वाइफ का लोन पे करने के लिए तैयार हो गया। अब उसकी वाइफ का लोन, पार्टनर की वाइफ का लोन पार्टनर के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, सॉरी लायबिलिटी है फर्म के लिए, तो फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है। अभी क्या हो रहा था, फर्म की एसेट पार्टनर लेके जा रहा था, तो फर्म की लायबिलिटी अगर पार्टनर पे करता है तो उसके लिए एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अभी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हुआ था, क्यों, क्योंकि असेट लेके जा रहा था वो, तो उसकी कैपिटल को हमने कम कर दिया था। अब वो फर्म की तरफ से लायबिलिटी पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल को हम बढ़ा देंगे, इसलिए रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल कितने से 3000। अब इसको रियलाइजेशन में पोस्ट करें तो देखो अभी बाय पार्टनर्स कैपिटल आया था रियलाइजेशन में, ये देखो बाय पार्टनर्स कैपिटल आया था क्योंकि वो असेट लेके जा रहा था, अभी फर्म की तरफ से वो लायबिलिटी पे कर रहा है तो आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने से पे कर रहा है 3000। और जब हम लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, मतलब जब लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमने क्या लिखा होगा, बाय पार्टनर्स वाइफ्स लोन के नाम से यहां पर 3000 लिखा होगा जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे थे। तो रियलाइजेशन में क्या आ गया, टू पार्टनर्स कैपिटल आ गया, है ना, क्योंकि जब भी फर्म की असेट पार्टनर ले जाएगा तो किधर लिखना है, बाय पार्टनर्स कैपिटल, और जब फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल हमें लिखना है। और अगर हम बात करें पार्टनर्स कैपिटल में तो अब क्या आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट और 3000 से आ जाएगा। मतलब अगर फर्म की असेट पार्टनर लेके जाता है तो डेबिट साइड में लिखना है टू रियलाइजेशन, और लायबिलिटी लेकर जाता है मतलब लायबिलिटी पे करता है तो बाय साइड में लिखना है रियलाइजेशन। यहां पर मैंने शायद टू लिख दिया, सॉरी, यहां पर मुझे बाय लिखना चाहिए क्योंकि बाय हो रहा है ना, बाय रियलाइजेशन। अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं दोस्तों। अगला ट्रांजैक्शन क्या रहा है हमारा, पार्टनर अलाउड रेम्युनरेशन ₹1500 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, है ना। डिसोल्यूशन वर्क फर्म के लिए एक लायबिलिटी है कि डिसोल्यूशन हुआ है तो उसका एक्सपेंस पे करना है 1500। इसका एक्सपेंस किसको, कौन पे कर रहा है, पार्टनर रेडी हुआ है तो फर्म पार्टनर को अमाउंट दे देगी, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दोस्तों डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें डिसोल्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड सारी एंट्रीज का ट्रीटमेंट मैंने कर रखा है, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 1500 मतलब फर्म की तरफ से लायबिलिटी पे कर रहा है पार्टनर, तो यहां पर डिसोल्यूशन वर्क के लिए यहां पर आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है। और पार्टनर में अगर देखें हम तो किधर आएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 1500 पे कर रहा है, ये 1500 पे कर रहा है तो ये 1500 पे कर दिया जाएगा। अगली बात हम करेंगे दोस्तों बैंक से रिलेटेड कि बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹2 लाख, मशीन सेल की 2 लाख रुपए में, बुक वैल्यू ₹2,50,000, जिसकी की बुक वैल्यू थी, मशीन थी कितने की, ये एक मशीन थी, ये थी 2,50,000 की, इसको सेल किया, सेल कितने में सेल किया है, 2 लाख रुपए में। अब देखो जब भी हम रियलाइजेशन बनाते हैं तो सबसे पहले तो सारी एसेट्स टू साइड में लिख लेते हैं ना, टू मशीन, टू फर्नीचर, टू कंप्यूटर, जो भी है सभी का अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, देन उनका रियलाइजेशन करते हैं। तो अभी हम रियलाइजेशन कर रहे हैं, रियलाइजेशन मतलब कि देखिए ये तो हो गया हमारा एग्जांपल, है ना। अब हम इसके लिए एंट्री बनाएंगे। अब हम रियलाइजेशन करने जा रहे हैं तो रियलाइजेशन के लिए एंट्री क्या बनेगी हमारी, बैंक
अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है। कितने में सेल की हमने मशीनरी? 2 लाख में सेल की है। ये 2 लाख में सेल कर दी मशीन। तो मशीन जब भी सेल होगी, फर्म की मशीन जब भी सेल होगी डिसॉल्यूशन के टाइम, मशीन सेल हो या कोई भी एसेट सेल हो, तो हमें बाय बैंक लिखना होगा, क्योंकि अभी पैसा आ रहा है। अच्छा, यहां पर एंट्री बनी है बैंक टू रियलाइजेशन। बैंक टू मशीन क्यों नहीं बनी? क्योंकि मशीन का अकाउंट तो क्लोज हो चुका होगा ना। जब हम बैलेंस शीट से एसेट्स को क्लोज करते हैं तो टू मशीन में लिख चुका होगा। कैसे लिख चुका हूंगा मैं? 2,50,000 उसकी बुक वैल्यू पर लिख चुका था मैं, है ना। जब भी मैं रियलाइजेशन बनाऊंगा और जब वो बिकेगी तब उसका सेल प्राइस मुझे लिखना पड़ेगा, मतलब कि 2 लाख रुपीस से मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर एक चीज निकल कर आती है कि ये टू मशीन, पहले तो आपको अकाउंट क्लोज करना है। अब पार्टनर ले जाता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेचते हैं तो बाय बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट में देखो एंट्री क्या बनी थी? बैंक टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक आया तो बैंक में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन। कितने में बिकी है? 2 लाख में। तो ये 2 लाख में मशीन बिक गई। अगला ट्रांजेक्शन है दोस्तों, पेड टू क्रेडिटर्स ₹10% डिस्काउंट, बुक वैल्यू है ₹50,000। क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं अपन, क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं कितने? 10% डिस्काउंट पे, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपए थी बुक वैल्यू। तो अब इसको ट्रीट कर लेते हैं। क्रेडिटर का पेमेंट फर्म की जगह क्रेडिटर का पेमेंट फर्म कर रही है, तो क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि दोस्तों क्रेडिटर का अकाउंट तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर लिख के क्लोज कर चुके हैं। 10% डिस्काउंट पे आप पेमेंट कर रहे हैं तो 45,000 और 45,000 ये आपने क्लोज कर दिया। रियलाइजेशन में किस तरह हम ट्रीटमेंट कर देंगे? इस तरफ टू बैंक। कितने रुपए से ट्रीटमेंट कर देंगे इसका? 45 से। क्यों? क्योंकि बाय क्रेडिटर तो हम लिख चुके होंगे, जब हमने अकाउंट्स क्लोज किए होंगे तो बाय क्रेडिटर तो हम लिखेंगे पहले। कितने के थे? 50,000 के। उसके बाद उसको रियलाइज करने की एंट्री क्या बनेगी? टू बैंक, मतलब पैसा हम दे रहे हैं। तो एंट्री रियलाइज बैंक अकाउंट में क्या बन जाएगी? बाय रियलाइजेशन। ये आपके रियल अकाउंट के रूल को भी पूरा कर रहा है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट क्रेडिट। पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट। तो यहां हम क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं। अगली बात करते हैं हम सेल ऑफ कंप्यूटर। सेल ऑफ कंप्यूटर ₹25,000 विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं था कंप्यूटर और उसको बेच दिया। भले रिकॉर्ड हो या नहीं हो, डिसॉल्यूशन पे तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना। किस चीज का आ रहा है? असेट का आ रहा है। अब अगर ये असेट हमारे बुक्स में रिकॉर्ड होती भी, कंप्यूटर होता भी, तो भी उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में इधर खत्म कर चुके होते हैं, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में टू कंप्यूटर लिख के उसको खत्म कर चुके होते हैं। और नहीं भी है तो भी पैसा तो आपके पास आ ही रहा है, तो पैसा आने की एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। ये रियलाइजेशन अकाउंट पैसा आ गया। कितने में बिका है कंप्यूटर? अनरिकॉर्डेड असेट सेल कर रहे हैं अपन 25,000। तो पैसा आ रहा है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो इसको आप लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट। 25,000 पैसा आ गया आपके पास। और जब एंट्री बनी आपकी बैंक टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाय बैंक आया है तो बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन आ जाएगा। और कितने रुपए से आ जाएगा? 25,000 रुपीज से आ जाएगा। अब देखिए अगले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। पेमेंट टू मिस्टर दास टू सेटल अ क्लेम ऑफ फॉर ₹15,000। मिस्टर दास को पेमेंट किया। अब मिस्टर दास चाहे क्रेडिटर में हो नहीं हो, क्रेडिटर में होगा तो बाय रियलाइजेशन में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, मतलब उसको क्लोज कर दिया जाएगा। नहीं भी हुआ तो यहाँ पर तो पेमेंट की बात की जा रही है कि हम पेमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? मिस्टर दास को। भले मिस्टर दास को करो या मिस्टर उदास को करो, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा तो जा रहा है, पैसा जा रहा है तो टू बैंक। टू बैंक क्यों? क्योंकि फर्म की तरफ से पैसा जा रहा है, तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि फर्म की तरफ से तो पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 15,000 और 15,000 ये चला गया। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री चली जाएगी? रियलाइजेशन में आ जाएगा टू
बैंक। बहुत ही आसान है कि पैसा डिसोल्यूशन पे आएगा तो बाय बैंक और जाएगा तो टू बैंक। कितना जा रहा है मिस्टर दास को पैसा? 15,000, तो ये 15,000 पैसा चला जाएगा। और किस चीज का? रियलाइजेशन का। दास कुछ नहीं लिखना है उसमें, क्रेडिटर का नाम किसी का नाम नहीं लिखना है। और बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 15,000। और अगर दोस्तों हम पेमेंट टू पार्टनर करें, अगर पार्टनर को कोई पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी? देखो पार्टनर को पेमेंट कर रहे हैं हम तो पैसा जा रहा है, नंबर एक बात, पैसा जा रहा है और किसके पास जा रहा है? पार्टनर के पास। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। और पैसा जितना भी पैसा जा रहा है, सपोज 2,000 तो 2,000, ये 2,000, है ना। मतलब ये दोनों अकाउंट से रिलेटेड। फिर आपकी जो एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि एंट्री में रियलाइजेशन है ही नहीं। एंट्री में क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए आपकी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होगी और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगी? टू बैंक हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी आपकी टू बैंक अकाउंट। जितना भी, जैसे 2,000 है तो 2,000, और बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,000। मतलब जब एंट्री में ही पार्टनर्स कैपिटल और बैंक है तो एंट्री कहां जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल में और बैंक में। उसी तरह अगर अमाउंट रिसीव हो रहा है पार्टनर से, मतलब पार्टनर अमाउंट लेके आ रहा है, अमाउंट ब्रिंग बाय पार्टनर, तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी? उसके लिए एंट्री बनेगी, पैसा आ रहा है फॉर्म में तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज 4,000 रुपीज आ रहा है तो ये 4,000 रुपीज आ गया। अब इस एंट्री में भी क्या है? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल है तो इसमें भी रियलाइजेशन का काम नहीं है। तो इस एंट्री के लिए भी क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनेगा। और एंट्री क्या बन रही है? बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाय बैंक कितने से? 4,000 से, और बैंक अकाउंट में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 4,000 से। तो दोस्तों यहां पर हमने बैंक और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन देखे। उम्मीद है कि इनसे आपको बैंक और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें निकल कर आती है कि कब पार्टनर को क्रेडिट करना है, कब डेबिट करना है, कब बैंक को डेबिट करना है, कब बैंक को क्रेडिट करना है। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको थोड़ी सी सुविधा मिलेगी इन ट्रांजैक्शन को करने में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।